हरे हम हरे। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं नमन करती हूँ 24 तीर्थंकरों को और आचार्य महाश्रमण जी के चरण कमलों में शत शत वंदना। और इंडिया में विराजित सन्नी जी, प्रतिभा प्रज्ञा जी और सन्नी स्वर्ण प्रज्ञा जी को मेरा वंदामी नमन सामी। और यहाँ बैठे उपस्थित सभी श्रावकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। I would like to warmly welcome Dr. Saraugi, who is a business consultant, a motivational speaker, and a spiritual practitioner. And last few days, he has been explaining us the significance of mantra in very much detail. So I'd like to invite Dr. Saraugi to continue with his lecture series on mantras. Over to you, Dr. Saraugi. Thank you, Rashmi ji. पिछले 6 दिन से हम भगवान महावीर की गुणों की, उनके अलग अलग स्वरूप की वंदना, अभिवंदना, अभ्यर्थना करते आ रहे हैं। आज उस स्थिति में हम पहुंच गए हैं जब आज हम भगवान महावीर के सिद्धत्व को प्रणाम करेंगे। उनके ज्ञान, दर्शन और चारित्र के साथ साथ जब वो सिद्ध हो जाते हैं, उस सिद्धत्व की वंदना करते हैं। आइए एक साथ मिलके विरुत्ति की गाथा के द्वारा, विरुत्ति की 17वीं गाथा के द्वारा भगवान महावीर की अभिवंदना, भगवान महावीर को प्रणाम, वंदना, उनके ज्ञान, दर्शन और चरित्र की अभ्यर्थना। अणुतरगम परमं महेशी, अणुतरगम परमं महेशी, अशेषकमं सविशोहयिता, सिद्धिं गते सैमनंत पते, सिद्धिं गते साईमनंत पते, नानेन शीलेन यदंसनेन, नानेन शीलेन यदंसनेन। भगवान महावीर के चरणों में कोटि वंदन, उनके हर स्वरूप को वंदन, उनके अध्यात्मक पुरुष होने को वंदन। अब आइए हम इसी भगवान महावीर के प्रतिनिधि, हमारे ज्ञान, दर्शन और चारित्र स्वरूप अध्यात्मवेता हमारे गुरुदेव महाश्रमण जी को मैं कोटि से वंदना करता हूं और एक साथ सभी साधु संतों को भी वंदना करता हूं जो हमारे जैन शासन में दीक्षित है। जरूरत है याद करने को श्रमणी प्रतिभा प्रज्ञा जी को, जिनके सूझबूझ से, जिनकी परिकल्पना से, जिनकी प्रेरणा से ये नवरात्रि का मंत्रों के ऊपर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और उनको वंदामी नमन सामी करता हुआ आइए आज हम अपने विषय की ओर चलते हैं। अभी तक देखिए, जब तक अपने लोगों ने मंत्रों की चर्चा की, मंत्रों की जब चर्चा की तो चालू किए अपने ओम से, चालू किए अपने ओम से जो शांतिदायक है, और ओम के साथ साथ रिंग, श्रिंग, क्लिंग, ब्लूम 5 मंत्रों की अपने विशेष इसकी चर्चा की, श्रवण किया, अलग अलग पद्यों का गायन किया, समझा कि उन बीज मंत्रों का क्या महत्व है और क्या पद्य हो सकते हैं, इनका क्या तात्पर्य है और कैसे इनकी उपासना की जाए। एक हिसाब से तो आप ये समझिए कि हमने जो कुछ पाना था वो पा लिया। इन्हीं 5 बीज मंत्रों में जो कुछ हमें पाना था वो पा लिया। शक्ति की उपासना हो गई, भौतिक सुख प्राप्त हो गए, हमारे जीवन से भय दूर हो गया, कसाय क्षीण हो गए, दुख दूर चला गया। तब क्या हुआ, हमारी तेजस्विता बढ़ गई
और फाइनली हम आनंद में रमन करने लगे। जीवन का जो लक्ष्य था कि हम आनंदित हो जाएं, हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद स्वरूप में हम प्रकट हो गए, सारे काम तो पूरे हो गए। अब आगे क्यों प्रश्न उठता है। एक श्रावक के जीवन में जो कुछ भी जरूरत है, भौतिक लाभ चाहिए हो गया, इच्छा पूर्ति चाहिए हो गया, शक्ति चाहिए शारीरिक मानसिक या बाकी वो भी हो गई, तो और क्या चाहिए, आनंद शांति और आनंद का जीवन चाहिए वो भी हो गया, दुख भी दूर हो गया। अब क्या बचा एक श्रावक के जीवन में? तो मेरे हिसाब से तो और कुछ बचा ही नहीं, और कुछ भी बचा ही नहीं। तो फिर क्या जरूरत है कि अपने इसकी आगे के लोग प्रणव की बात करें। अब मैं कहता हूं जब ये सारे पूरे हो गए, एक अध्याय, एक पृष्ठ, समझिए एक चैप्टर पूरा हो गया, उस चैप्टर में अपने 5 मूल बीज मंत्रों की बात की और अलग अलग स्तोत्रों के द्वारा अपने उनकी स्तुति भी की, और इनके बारे में समझा। अब आरंभ होती है यहाँ से, ये संसारिक से अलावा, देखिए अभी तक हम श्रावक की भूमिका में थे, अब ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। ऊपर के जो सारे चक्र है, ये सब जो चक्र थे वो हमारे सैक्रल चक्र से लेके या मूलाधार से लेके हर्ट तक चक्र थे, यानी हमारे शरीर का जो मिडल मध्य भाग है वो पूरा हो गया। इसके ऊपर जो है अध्यात्म की साधना के चक्र से, जब हम अध्यात्म में उतरते हैं, अध्यात्म में रुचि लेते हैं, साधना करना चाहते हैं, तब उन चक्रों का नाम आता है। क्योंकि अपने लोगों को चक्र कवर तो करने ही है, और नवरात्रा का समय, तो आइए बाकी बाकी जो भी, वैसे तो 4 लेकिन मुख्यतः 3 है, 5 अपने लोगों ने कर लिए। अगर 9 मंत्रों का करें, 9 बीज मंत्रों का करें, नवरात्रि में 9 दिन का अनुष्ठान रखें, तो 4 बाकी के मंत्रों को आज मैं एक साथ एक कंपैरेटिवली आपको बता देता हूँ कि अध्यात्म, उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि अध्यात्म होता क्या है, क्या सीढ़ी है, अध्यात्म के कितने अपने अपने आयाम हैं। जनरल समझिए, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, तो मूलतः 3 चीज हमारे ध्यान में आते हैं, जो उमा स्वाति जी ने लिखा तत्वार्थ सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। कि मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्राणि। ये 3 जब एक साथ आते हैं तो तीनों की एक साथ चर्चा करेंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और एक साथ में तप को भी ले लेंगे, तो जिससे चारों हिसाब से हो गए ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, और चारों का एक एक बीज मंत्र, और चारों का एक एक पद्य, और चारों का पूरा स्थान के आपकी एक बार चर्चा कर लें तो हमारी अध्यात्म यात्रा संपन्न हो जाती है। आप बोलेंगे अगर चारों आज कर लेंगे तो कल क्या करेंगे? वो थोड़ा सस्पेंस में रहने दीजिए, बताऊंगा मैं कल क्या करेंगे। कल तो बहुत कुछ करना है, कल तो बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी आइए अपने ध्यान केंद्रित करते हैं इन चारों के प्रति। तो समझिए पहला, आज समझिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र, तो ये 3 बच गए अध्यात्म। और तब समझ लीजिए, तो पहले इनके बीज मंत्र समझिए। पहले बीज मंत्र, ज्ञान अनंत ज्ञान है, ज्ञान के जो पद्य है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ज्ञान की आवश्यकता, बिना ज्ञान के तो दर्शन और हम कहते हैं चरित्र, वो तो बात की बात है। जब हम वैसे भी देखा जाए तो पहले श्रुति, फिर श्रद्धा, फिर संयम में संकल्प, जो अपने बहुत ही दुर्लभ भावना में जानते हैं कि पहले श्रुति, जब तक श्रुत ज्ञान नहीं हुआ, श्रवण ही नहीं किया, भगवान के वचनों के बारे में जाना ही नहीं, धर्म तत्व को पहचाने ही नहीं, ज्ञान ही नहीं हुआ, तो दर्शन किस पे होगा? और ज्ञान और दर्शन नहीं हुआ तो चारित्र किसका करेंगे? और तब तो बहुत बात की बात है। तो ज्ञान सबसे पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान जो 14 पूरब के बाद भी, जब केवल ज्ञान के पहले की स्थिति, जब सम्यक ज्ञान के बिना तो केवल ज्ञान नहीं आता है, तो वो सम्यक ज्ञान क्या है? इसका बीज मंत्र है एंग, एंग, AEING, एंग।
तो ये एंग जो है वो ज्ञान माने, मैं तो कहता हूं बौद्धिक ज्ञान से लेके पूर्ण ज्ञान तक इसके भीतर समाहित है एंग। आप बोलेंगे एंग का स्थान, आपने सब जगह का स्थान बताया, किसी का मूलाधार में, कोई सैक्रल चक्र है, कोई नेवल चक्र है, कोई हार्ट चक्र है। तो या मैं आज ये जो बाकी ऊपर के जो हैं, यहाँ के बाद में ऊपर से लेके आता हूँ आपको। यहाँ से तो अपने गए थे शांति केंद्र की बात करते हुए पीछे तक गए, अब यहां से चालू करेंगे, सामने आएंगे। ये फोरहेड चक्र का स्थान है जिसको हम ज्योति केंद्र के नाम से जानते हैं। ज्योति केंद्र, फोरहेड चक्र बोलते हैं। फोरहेड जब अपने ज्योति केंद्र की बात करते हैं तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, लेकिन आप समझिए यही, ये जो स्थान है इसको हम बोलते हैं फोरहेड चक्र। फोरहेड चक्र, थोड़ा सा और आगे चलें। जब ज्ञान फोरहेड चक्र है तो जो ये सम्यक दर्शन वो थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यानी भ्रुकुटी के बीच का स्थान, यानी दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र यानी जिसको जो बोलते हैं ना, शिव जी की जो तीसरी आंख है जो जहां रहती, यहाँ ये तिलक का भी स्थान आप मान लीजिए। मतलब पूरे फोरहेड में ये दो चक्र है, एक ज्ञान और एक दर्शन। अब कहां तक ज्ञान है कहां तक दर्शन है ये भेद रेखा बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना ज्ञान के दर्शन नहीं होता और बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता, ये साथ साथ चलते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन एकदम, यानी सम्यक ज्ञान होने के लिए पहले सम्यक दर्शन जरूरी है और सम्यक दर्शन होने के लिए सम्यक ज्ञान जरूरी होता है। तो ये चिकन और हैन की कहानी है, एक दूसरे को पूरक करते करते चलते हैं। जैसे साइकिल की दो पहिया, पहला पहिया चलेगा तो दूसरा भी साथ साथ में चलेगा। तो ये सम्यक ज्ञान और इधर आ गया सम्यक दर्शन। और अगर ये ज्ञान और दर्शन है तो थोड़ा सा नीचे ले आइए, ये जो है यानी एकदम लो, जैसे मूलाधार में मध्य भाग का सबसे निचला भाग है, तो ये पूरा जो अपना शीर्षस्थ है, जो अपना सर है, उसका सबसे नीचे का भाग जिसको हम थ्रोट चक्र के रूप में जानते हैं, इसको कहते हैं विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र, तो चरित्र कैसा हो? विशुद्ध हो। विशुद्धि केंद्र थ्रोट चक्र। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र। अब आप बोलेंगे अब कलर में आप देखिए, जब हम लोग ने बाकी जो 7 कलर हैं विबज्योर के, तो बाकी तो चालू हो गया था अपना, यहाँ से ग्रीन आया, येलो आया, नीचे ऑरेंज आया, पीछे क्या क्या आया अपने आया था ना, वायलेट से चालू किए थे, बी वायलेट, तो विबज्योर से चालू था रेड, नीचे का रेड आया, फिर ऑरेंज आया, विबज्योर पीछे से चले थे, अभी अपने सामने से आ रहे हैं, तो ये वायलेट है। फोरहेड चक्र का कलर क्या होता है? वायलेट। और फिर यहाँ जो सम्यक ज्ञान का सम्यक दर्शन का क्या होगा? ज्ञान के बाद क्या आएगा? दर्शन। तो दर्शन का होता है वायलेट का आई, इंडिगो। और इंडिगो के बाद यहाँ कौन सा होगा? ब्लू, VIB। तो VIB, GY सैक्रल चल का O, आर पीछे में, पूरा ये 7 चक्र हो गया। तो ये हमारे ज्ञान दर्शन और चारित्र के चक्र हैं, जिनका बीज मंत्र जो मैं बता रहा था, यहाँ का बीज मंत्र है एंग। एंग। अच्छा, फिर आप बोलेंगे यहाँ का, तो इस यहाँ का बीज मंत्र है अरहम। अब जनरली देखते होंगे मैं सम्यक दर्शन के चक्र को अरहम के जाप से चालू करता हूं, बिकॉज ये सम्यक दर्शन ही तो सब कुछ को कंट्रोल करता है, सम्यक्त्व का केंद्र है, जहां से हमको सम्यक्त्व प्राप्त होता है, जो ध्यान का केंद्र है। अब वैसे देखा जाए तो देखिए, ये जो 3 तत्व होते हैं ना, अगर मैं अष्टांग योग के हिसाब से बताऊं तो एक धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम बोलते हैं, थोड़ा सा आप देखिए कि अब जो अपने मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं लोगस के लास्ट 6ठे श्लोक में आप आइए। छोटे श्लोक में अपने क्या बोलते हैं? आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर्मोत्तमम्। आइए 3-4 बार गान करें इसका, बड़ा सुंदर पद्य है, लोगस से है, हम सबको याद होगा। 3 बार करते हैं मेरे साथ साथ,
अगर लय मिला सकते तो मिलाइए, नहीं तो मन ही मन में उसका वाचन कीजिए और श्रवण करें तो उसको आप एंजॉय कीजिए। आरोग्य बोहिलाभम समाधिवर्मोत्तमम् आरोग्य बोहिलाभम समाधिवर्मोत्तमम् आरोग्य बोहिलाभम समाधिवर्मोत्तमम्। थोड़ा सा आइए इसका मैं अर्थ आपको बता दूं, तब क्लियर हो जाएगा कि इस पद्य का इन चक्रों से क्या कनेक्शन है, इन बीज मंत्रों से क्या कनेक्शन है। इतना सुंदर पद्य है, अपने आप में मंत्र है, अपने आप में इतनी शक्तियों को उजागर करता है। ये आध्यात्मिक शक्तियों की मैं बात करता हूं, ज्ञान बल, दर्शन बल और चारित्र बल। आरोग्य माने क्या है? हे भगवान मुझे आरोग्य प्रदान करे। आरोग्य माने शारीरिक आरोग्य तो बहुत पहले हो चुका, ये जो आरोग्य है मतलब मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दे। रोग क्या है? अज्ञानता ही रोग है, मिथ्यात्व ही रोग है। मुझे आरोग्य प्रदान करे मतलब मेरा मिथ्यात्व दूर करके मुझे सम्यक्त्व प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे। तो सम्यक ज्ञान का किसके रूप में आया है? आरोग्य किसके रूप में? सम्यक ज्ञान। आरोग्य प्रदान करे माने सम्यक ज्ञान प्रदान करे। इंग का सूचक है आरोग्य, जहां कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दोहगम नहीं, माने कोई ख्यात्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आरोग मुक्त माने जीरो मिथ्यात्व यानी सम्यक्त्व। फिर बोहि, आरोग्य बोहि लाभ। बोहि माने बोधि, बोधि माने आप सब समझते हैं, बोधि माने दर्शन, बोधि माने दर्शन। तो मुझे ज्ञान दीजिए और दर्शन, कि मुझे इतनी श्रद्धा हो, श्रद्धाणाय श्रद्धा हो कि मेरा दर्शन, मेरे क्लैरिटी। बोधि माने मुझे इतनी क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम दर्शन के रूप में जानते हैं। तो मुझे ज्ञान के साथ साथ दर्शन भी दीजिए, यानी मेरा सम्यक तो पुष्ट हो जाए। आरोग्य बोहि लाभम, यानी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, मुझे इन दोनों का लाभ मिले। तो सम्यक ज्ञान के लिए आरोग्य, सम्यक दर्शन के लिए बोधि। और अब समझिए आगे क्या है? समाहिवर मुत्तमम दिन्तु, समाहिवर मुत्तमम दिन्तु, मुझे प्रदान करे। समाहिवर माने समाधि, समाधि, उत्तम समाधि। समाहिवर मुत्तमम, मुझे उत्तम समाधि प्रदान करें। उत्तम समाधि देखिए, जैसे ज्ञान छोटे से ज्ञान से लेके यानी चौथे गुण स्थान से लेके ऊपर तक 13वें गुण स्थान तक जाता है, वैसे ही जो चारित्र है, चारित्र संयम, एक छोटा सा आप संयम पालते हो, उससे लेके समाधि तक जाता है, समाधि तक जाता है। समाधि तक माने जब आदमी की यात्रा शरीर से अशरीरी तक की हो जाती है, यानी संसार भव भ्रमण से मुक्त हो जाता है। जो सम्यक चारित्र की बात है, समाधि की बात है, कि मैं समाधि में लीन हो जाऊं। आप मुझे ऐसा चारित्र दें कि जो सिर्फ संयम का पथ है, जो संयम पथ पे एकदम अग्रणी श्रेणी में, यानी मैं बस अशरीरी होने वाला हूं, ये भव भ्रमण से दूर होने वाला हूं, मेरे सारे कर्म क्षीण हो जाए। तो ये ज्ञान, दर्शन और चारित्र को एक साथ समेटा है इस लोकस के पद्य में। आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु। अपेक्षा है, मैं आप सबसे बल्कि प्रार्थना करता हूं कि अभी एक दिन और बाकी है। कल तो हालांकि चर्चा करेंगे, लेकिन नवरात्रि में एक दिन और बाकी है, कम से कम इसकी एक माला तो आज फेर लीजिए। आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम बिंदु। अरे अध्यात्म यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, तीनों की उपासना हो जाएगी। क्या पद्य है! और इसके अगर बीज मंत्र जो मैंने बताया, इधर का एंग, इधर का अरहम और इधर का
और इधर का क्या मंत्र बताया, शायद बताया नहीं है। इधर का मंत्र है च्विंग। च्विंग बहुत कम चर्चा में आता है, लेकिन जान लीजिए, क्योंकि 7 में इसका नाम नहीं है, 9 में इसका नाम है च्विंग। च्वांग च्विंग, च्वांग च्विंग, कई बार ये आता है। ये विशुद्धि का एक बहुत बढ़िया बीज मंत्र है, जो विशुद्धि केंद्र पर आधारित रहता है। तो हमने मंत्र को जाना, स्थान पे जाना, कलर बता दिया गया कि एक को ज्योति केंद्र बोलते हैं, दूसरे को दर्शन केंद्र बोलते हैं, तीसरे को विशुद्धि केंद्र बोलते हैं। और अब आइए इनका पर्याय बताता हूं कि इनका काम क्या है। ज्ञान दर्शन चारित्र तो है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ यहाँ गुणों का आकर्षण होता है। When we attract the attributes of the God, when we attract the attributes of our Guru, attract the attributes of our Tirthankaraj, ये काम है ऐंग का। इसी बोल के अगर बच्चों को भी कोई चीज याद नहीं होती, स्मृति विकास करना है, जब हम, कई बार मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, अगर जब हम जाति स्मरण ज्ञान की जब चर्चा करते हैं, थोड़ा ऐसे विशिष्ट साधकों के लिए प्रयोग है, तब हम क्या करते हैं, इस एंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यही एक बीज मंत्र है, यही स्थान है जहां से समझिए आहारक शरीर को निकाल के, और जो ज्ञान, जो अपना अगर किसी केवली की स्तुति करनी हो, कोई ज्ञान की बात समझनी हो, जो बात नहीं समझ में आ रही है उसको समझना हो, तो ये एंग ही आपको समझा सकता है। शुरू से अगर बच्चों को आदत पड़ जाए, परीक्षा देने जा रहा हो, 7 बार एंग कर ले, ओम एंग नमः, 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 या एंग, ओम, ओम एंग ओम, वो भी चलेगा। जैसे ओम एंग ओम, क्योंकि ओम पूरे शरीर, पूरे कपाल का है, तो यहां से ले लिया ओम एंग ओम, ओम एंग ओम, ओम एंग ओम, ओम एंग ओम। कोई किताब भी पढ़नी है, समझ में नहीं आता है, पहले एकदम ध्यान धर के, आंखों एकदम बाहर के वातावरण से एकदम निवृत्त होके ओ ओम ऐं ओम, ओम ऐं ओम। और अब फिर किताब पढ़िए, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। ये एंग का अपने जीवन में, आज जो आदमी अध्यात्म में रुचि लेता है, साधना में रुचि लेता है, ज्ञान में रुचि लेता है, एंग से बढ़िया कोई बीज मंत्र हो नहीं सकता उसके जीवन में। और आइए इस एक कुछ पद्य के साथ इस एंग की साधना करते हैं, बाकी फिर हम आराम और ज्ञान और दर्शन और चरित्र की भी करेंगे। आज अगर जहां एंग की बात आती है, फिर मैं याद करता हूं यहाँ हमारे मानतुंग आचार्य को, और उनका जो मैंने बताया था कि हाँ भाई कौन सा दो पद्य, अगर जो आदमी को वह तमर याद है तो आप करिए, इसका 23वां पद्य निकाल लीजिए। ये 23वां नहीं, 24वां इसकी गाथा गाएंगे। त्वामप्ययं विभुमचिन्तमसंख्यमाद्यम्। गुणों के आकर्षण के लिए एक बार पहले भी इसकी चर्चा की थी, इसमें भगवान के 14 एट्रीब्यूट्स को हम अट्रैक्ट करते हैं, और जब एट्रीब्यूट्स की बात आती है तो सबसे पहले यही आता है, त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्य माद्यम ब्रह्मांडम ईश्वरम अनंत मनंग केतुम योगेश्वरम विदित योगमनेकमेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संता। एक बार पहले भी मैंने इसकी चर्चा की थी कि जब ओम की बात हुई थी, या पूरे ज्ञान माने 14 पूरब का ज्ञान क्या है, या तो भगवान के पूरे सम्यक ज्ञान की स्तुति हो जाती है, भगवान के सारे स्वरूप की चर्चा हो जाती है। तो आप मव्ययम, भगवान आप अव्यय हो, आप जो खर्चा नहीं होता है, यानी आपके पास जो भी है, आपका ज्ञान, आपका दर्शन, आपका चरित्र, लेकिन मेनली ज्ञान का बात है कि आपका ज्ञान अव्यय है। तो आप मव्ययम विभुम चिंत्य, व्यापक है, ज्ञान असंख्य है, नहीं ज्ञान क्या है, अव्यय है, जो कभी क्षीण नहीं होता, यानी पूर्ण, जिसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं, या छायिक सम्यत्व, और साथ साथ में 14 पूरक का पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, यानी ज्ञान के नाम पे एपिडोम ऑफ द विजडम। तो मव्ययम विभु, व्यापक क्या है, आपका सम्यक दर्शन व्यापक है।
यानी जो आपको दर्शन है अनंत सर्वदंशी, आपका जो दर्शन है वो क्या है, व्यापक है। और आपका जो चरित्र है, आपका जो शील है, वो कैसा है, अचिंत्य है। अचिंत्य है यानी चिंतन के परे है। आपका जो शील, भगवान का ज्ञान, दर्शन, शील और असंख्य गुणों की तो बात क्या, असंख्य गुण है आपके, जो आपकी कृपा है असंख्य है। तो अमव्ययम विभुम अचिंतम असंख्य माध्यम, मतलब आद्य हो, आप आदि पुरुष हो। आदि क्योंकि ये ऋषभ भगवान की स्तुति है, तो आद्य आया। त्वमव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्य माध्यम। आइए ये श्लोक तो आपकी चर्चा हुई भी है, मैं एक दूसरा श्लोक आपको बहुत बढ़िया उसकी बताता हूँ। बुद्धस्त्व में 25वां ये, आइए 25वां की गाथा भी गाते हैं। और ये सम्यक ज्ञान के लिए, ज्ञान की उपासना के लिए, एंग की उपासना के लिए बहुत सुंदर है। ये त्वामव्य में तो ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों आ जाते हैं, लेकिन ये खाली ज्ञान के लिए है। आइए इसका वाचन करते हैं। भूतस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वा, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधाना, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बड़ा सुंदर पद्य है। यह ज्ञान के बारे में क्या उडेला है। जब ज्ञान की बात हो, अब ब्रह्मा जी की बात ना आए इसमें, देखिए बुद्धस्त्व में कि हे भगवान, आपका जो बोध है, बुद्धस्त्व बुद्धि विबुधार्चित बुद्धि बोधात, यानी इसकी प्रशंसा पूरे संसार में जितने भी केवल ज्ञानी हैं, जितने भी 14 पूर्व के ज्ञानी हैं, जो बुद्धि जन हैं, उन्होंने इसका आपकी स्तुति की है, वंदना की है, अभ्यर्थना की है, पूजा की है। क्यों? आपके केवल्य बोध की, आपके ज्ञान की। ज्ञान की अभ्यर्थना अगर ज्ञानी करे, यानी भगवान के ज्ञान की जो बोलते हैं उसकी क्या करते हैं, उसकी अभिवंदना कौन कर रहा है, ज्ञानी। कौन से ज्ञानी? 14 पूर्व के ज्ञान का, जो केवल ज्ञानी है, यानी उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, वो भी भगवान को बोलते हैं हे भगवान, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात तुम शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, यानी आप साक्षात शंकर हो। आप शंकर हो, यानी ज्ञान खाली एक तरह का ज्ञान नहीं, शंकर क्या करता है, शिव मार्ग विधेर विधानात, यानी केवल ज्ञान की बात करता है, आदमी को मोक्ष का मार्ग बताता है। शिव मार्ग माने मोक्ष का मार्ग, आप उसको बताते हो। और धाता से धीर, या धाता से माने ब्रह्मा। दातासी, दाता किसको बोलते हैं, ब्रह्मा को बोलते हैं। कि इस आप क्या हो, आप मतलब जो बोलते हैं ना ब्रह्मा हो, आप सब कुछ जानते हो, ज्ञान के वही अगेन एपिडोम ऑफ द नॉलेज हो। दातासी धीर, आप इतने धैर्यवान हो। शिव मार्ग विधेर विधानात व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोसी, हे भगवान आप एकमात्र पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम कौन होता है, तीर्थंकर, जिससे बड़ा कोई पुरुष में उत्तम होता नहीं है। लोगुत्तमे नाय पुत्ते, अपने गाते हैं ना विरुत्ति में, लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते, तो लोक में आप उत्तम हो। तो ये अपनी ज्ञान की बात, एंग की बात। आइए थोड़ा सा अब दर्शन की बात करते हैं। दर्शन की बात करते हैं, जो मैंने बताया सम्यक दर्शन का कलर इंडिगो है, बीज मंत्र अरहम है, जिसको हम आज्ञा केंद्र भी बोलते हैं, दर्शन केंद्र भी बोलते हैं। और आप एक बात और इसकी, ये बेसिकली सम्यक दर्शन किसके लिए होता है, आत्मोत्थान के लिए। जिसे बोलते हैं ना, जो मैंने अभी बताया उमा स्वाति का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रा नहीं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना नहीं आ पाता। तो जब ज्ञान आ जाता है तब सम्यक दर्शन, और यही मेन दर्शन है। महाप्रज्ञ जी ने इसी केंद्र को पकड़ा, इसी केंद्र को पकड़ा। उन्होंने कहा आध्यात्मिक यात्रा करनी हो, प्रेक्षा ध्यान क्या था, उनके बाद वो सम्यक दर्शन पे प्रेक्षा करवाते थे। क्यों? कि कलर भी बहुत बढ़िया है, इसका क्या है, इंडिगो।
इंडिगो कलर के साथ यहाँ अरहम की या तो ध्वनि की जाए, अरहम का जाप किया जाए, अरहम के नाम से गाथा गाई जाए, और इस केंद्र की अगर प्रेक्षा की जाए तो क्या होता है, सारा मिथ्यात्व दूर होकर सम्यक दर्शन खुल जाता है। और ये इसके बाद में आपको एक बात और बता दूं, बीज मंत्र की तो बात हुई, इसका जो पद्य हम लेंगे, जैसे उसके लिए मैंने आपको भक्तामर का 24वां और 25वां आपको बताया, इसके लिए फिर भक्तामर का एक पद्य लूंगा। और वैसे तो ज्ञान दर्शन चारित्र के लिए आरोग्य बोहि लाभम तो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन खाली सम्यक दर्शन के लिए भक्तामर का हम 12वें श्लोक का वाचन करेंगे। आइए भक्तामर का 12वां श्लोक का वाचन करते हैं। 12वां श्लोक लीजिए, जिसके जिसके पास हो याद करके वाचन करेंगे सम्यक दर्शन के लिए। ये शांत राग रुचि परुमाणु विस्त्वं निर्मापतस्त्रिभुवनेक ललामभूत। गाइए साथ साथ में, एंजॉय। ये शांत राग रुचि परमाणु विस्त्वं निर्मापित त्रिभुवनेक ललामभूत। देख लीजिए ललाम, तावन्त एव लुप्ते प्रणव यते समान परम नहीं रूपमस्ति। इसमें मानतुमाचार्य क्या कहते हैं, हे भगवान, वीतराग तक के जितने भी परमाणु हैं वो शायद आप में ही समाहित हैं। आपके अलावा किसी में, जितने भी देवी देवता हो, आध्यात्मिक पुरुष हो, उनमें ये परमाणु मुझे नहीं मिले। वो मुझे क्या दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, मुझे तेजस्विता दे सकते हैं, यानी श्री री धी धृति बाकी सब मिल जाएगा, लेकिन आपके पास क्या है, वीतरागता के परमाणु हैं, सम्यक दर्शन के परमाणु हैं। आप जो ललाम भूत है, आपका दर्शन खुल चुका है, आप सम्यक को प्राप्त कर चुके हैं, क्षायिक सम्यक के धनी हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। तो मुझ में भी कोई सम्यक दर्शन प्राप्त हो, मैं भी सम्यक दर्शन का अभ्यासी बनूं, उपासक बनूं, साधक बनूं, मेरी भी दृष्टि खुल जाए, सम्यक दर्शन खुल जाए। तो दर्शन के लिए हम ये शांत राग रुचि का प्रयोग का अभ्यास कर सकते हैं, इसके द्वारा इसका अनुष्ठान किया जा सकता है। आइए जल्दी से चारित्र की बात कर लें। सम्यक चारित्र यहाँ आता है, मतलब जिसको हमें विशुद्धि केंद्र की बात करते हैं। चारित्र माने कलर है ब्लू, VI इंडिगो, और ये ब्लू बौद्धिकता का कलर है। वैसे ये चारित्र का कलर है। इसका बीज मंत्र च्विंग बताया, थ्रोट चक्रा है। और अब इसमें ये क्या है, हमारा जीवन जो है उसका चारित्र कहाँ से प्रारंभ होता है, संयम प्रधान। और संयम कहाँ से चालू होता है, आनंद के बाद। जब तक आनंद नहीं आया, मन में कसाय शांत नहीं हुए, तब तक हम यहाँ पहुंची ही नहीं पाएंगे, तब तक हम यहाँ पहुंची नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, इसको बोल के बोलते हैं संयम प्रधान जीवन। सॉरी, एक मिनट। सॉरी, तो ये जो मैं बता रहा था, ये जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि संयम में पराक्रम यहाँ है। जो हम बोधि की बात करते हैं, जो बोलते हैं ना कि बोधि प्राप्ति, जो 12वीं भावना है, दुर्लभ बोधि भावना, तो ये हो गया श्रुति, ये हो गया श्रद्धा, और ये संयम में पराक्रम, यानी संयम से चालू होता है, चौथे गुण स्थान से। और हमारी संयम यात्रा अग्रसित होती रहती है। कौन सी संयम यात्रा, जो आनंद के बाद है, कसायों के बाद है, दुख के बाद है, उसके पहले की नहीं। जहां हमारा चारित्र क्या हो जाता है, यहाँ एक हिसाब से एक बात समझिए कि 3 शब्द आते हैं, योग के शब्द हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। एक होता है धारणा,
ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि। और समझ में का समाहिवर उत्तमम बिंदु, तो धारणा जो है ये धारणा है। यहाँ धारणा क्यों कि ये सम्यक्त्व का स्थान है, जहाँ बेसिकली मतलब हमारा चरित्र कैसा हो, तो यहाँ गुरु की प्राप्ति यहाँ होती है। जो हम बोलते हैं यहाँ जो है ये गुरु का स्थान है। विशुद्धि केंद्र, क्यों विशुद्धि केंद्र बोलते हैं? जिसका कण कण विशुद्ध हो, कण कण विशुद्ध हो। विष्णु को बोलते हैं ना जो पालनहार है होता है, जो देवताओं में जो युवेग में बताते हैं, विष्णु क्यों कहते हैं? जिसका अणु अणु विशुद्ध हो। तो ये विष्णु है, ये विष्णु है। चरित्र, पालनहार, यानी हमारा जीवन शैली यहाँ से आधारित है। हमारा जीवन कैसा हो? नॉन वायलेंट हो। हम कैसे जिए? लिव एंड लेट लिव। हमारा आचरण कैसा हो? ये भगवान महावीर ने विशुद्धि केंद्र के द्वारा बताया कि हमारा आचरण विशुद्धि केंद्र की तरह एकदम शुद्ध हो, जहाँ न तो कोई पाप है, न कोई इव्रत है, न कोई मिथ्यात्व है, और आनंद के बाद आता है और गुरु की प्राप्ति हो जाती है। तो इसको बोलते हैं धारणा। कि क्या अपने बोलते हैं ना कि गुरु के पास जाते हैं तो बोले गुरु धारणा लो, सम्यक की धारणा लो। तो गुरु धारणा मतलब यहाँ गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिना हो तन ज्ञान, कि यहाँ अब इसके बिना, गुरु के बिना ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ के ऊपर की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, ज्ञान दर्शन और चरित्र की यात्रा प्रारंभ होती है गुरु के साथ सानिध्य में, गुरु के निर्देशन में। तो इसको बोलते हैं धारणा, धारणा। और ये जो अपना आ गया जो सम्यक दर्शन है, ये ध्यान का केंद्र है। धारणा और ध्यान, ध्यान में क्या होगा? जब प्रेक्षा ध्यान में जब हम करते हैं या कोई भी ध्यान में करते हैं तो सम्यक दर्शन करते हैं, ये ध्यान है। और फिर जैसे हम यहाँ जाते हैं, जिसको ज्योति केंद्र बोलिए, फोरेट चक्रा बोलिए, आज्ञा केंद्र बोल लीजिए, ये क्या है? वो समाधि को चालू करते करते ये सीधा पूरा कपाल में शांति केंद्र तक चला जाता है। इसको हम बोलते हैं समाधि का केंद्र। समाहिवर उत्तमम बिंदु, यानी ज्ञान दीजिए, दर्शन दीजिए, नहीं चारित्र दीजिए, दर्शन दीजिए, और ज्ञान, ज्ञान दर्शन चारित्र, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें मैं एक चीज भूल गया आपको जो बताना चाहता हूं। अपने मंगल भावना किए थे और मंगल भावना का हर तत्व को अपने हर बीज मंत्रों से जोड़ा है, तो इसका भी मैं बता देता हूं। जो एंग है वो मंगल भावना में कहा आता है? धी, धी संपन्नो हम, बुद्धि माने बुद्धि, ज्ञान। तो जो एंग है वो इस मंगल भावना में महाप्रज्ञ जी ने किसके लिए जोड़ा? धी के लिए। तो अगर इस धी के लिए ज्ञान को जोड़ा, एंग के साथ जोड़ा, तो अरहम के साथ कौन सा जोड़ा? लास्ट वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुक्ल संपन्नो हम। तो ये शुक्ल आ गया। और ये जो आपका चरित्र अपना यहाँ का जो है, इसको किससे जोड़ा? धृति, धैर्य। आदमी का चरित्र कैसा हो? धैर्यवान हो। दियमम यप्पा, धैर्यवान हो। बिना धैर्य के आदमी का, बिना धैर्य के मनुष्य के जीवन में उसका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। संयम की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। तो जो मैंने बताया, धी, शुक्ल, धृति, और ये जो दूसरा सम्यक दर्शन है वो आत्म उत्थान का है। पहला आत्म गुणों का आकर्षण हुआ यहाँ आत्म की उत्थान, यानी आत्मा को जो अनावृत करना है, आत्मा के जो आत्म दर्शन करना है, क्योंकि दर्शन का केंद्र यही है। तो आत्म दर्शन, आत्मा में रमण, आत्म उत्थान की बात है, वो इससे होती है, जिसकी अपने लोगों ने ये शांत राग रुचि भी के साथ गाया। और ये जो विशुद्धि केंद्र है, संयम प्रधान, जीवन प्रधान, चारित्र प्रधान, आइए इसके लिए भी दो पद भी गा लेते हैं, जिससे ये तीन चारित्रों, तीन बीज मंत्रों की पूर्णता हो जाती है। इसके लिए मैंने चुना जो आजकल हम बहुत गाते रहते हैं, इसका चैता भारम का आपने सुना होगा, महाप्रज्ञ जी ने बताया, इसको भी गाते हैं। एक चैता भारम को गाएंगे और एक फिर 10वें कालिक सूत्र से एक मंत्र लेंगे। आइए पहले चैता भारम का 3 बार ज्ञान करते हैं, वाचन करते हैं। चैता भारम वासम, कहिए, चैता भारम वासम चक्रवट
महेड्यो चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महेड्यो संति संति करे लोहे पत्रोदय मणुतरम। यानी हे शांति भगवान, जो अनुत्तर विमान को प्राप्त कर गए, जो चक्रवर्ती थे, भरत क्षेत्र में चक्रवर्ती पद को छोड़ के अनुत्तर पद को प्राप्त किया, वो शांतिनाथ भगवान मेरे जीवन में शांति उतार दे। यानी चारित्र के लिए इससे बढ़िया कोई पद्य हो नहीं सकता। और इसके साथ साथ चारित्र के लिए हमारा जीवन कैसा हो, जीवन शैली कैसी हो, इसके हमारे 10वें कालिक का एक सूत्र आता है, जो इस जो बोलते हैं नवरात्रि के अनुष्ठान में बड़ा विशेष महत्व लेके आता है, और उसका चयन किया गया गणाधिपति और महाप्रज्ञ जी के द्वारा। आइए उसका भी एक बार वाचन करते हैं, जो कहते हैं, जो धर्म के धर्म तत्व को हमारे सामने रखता है, जो कहते हैं धम्मो मंगल मोक्षितम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमः सन्ति जस्य धम्मे सयामः। पहली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धम्मो मंगल मुख्यतम। कौन सा धर्म उत्कृष्ट है, कौन सा धर्म, वही धर्म उत्कृष्ट है, मंगलकारी है, अहिंसा संयमो तवो, जिसमें अहिंसा हो, नॉन वायलेंट लाइफ। What should be the lifestyle? The lifestyle has to be non-violent. Your communication has to be a non-violent communication. Your business has to be a non-violent business. Your ethics, your every activities of yours has to be non-violent. अहिंसा, संयमो तवो, संयम के साथ। यानी जिसको मैंने बताया ना कि संयम हो जाए तो एक डिसिप्लिन आ जाती है, अनुशासन आ जाता है, जीवन में व्रत आ जाता है, चारित्र आ जाता है। और लास्ट में तप, साथ साथ में क्या होना चाहिए, अहिंसा संयमो तवो। तो 1 मिनट में मैं आपको वो 5 तप की बात बता देता हूं कि तप का कौन सा केंद्र है। हालांकि बड़ा सब साइडेड है तप, क्योंकि ज्ञान दर्शन चरित्र आने के बाद जो स्थिति बनती है, उस स्थिति का नाम ही है तप। तप क्या होता है, माने तपना, माने तपना, यानी मैंने जो हुआ है उसी को अपने ऊपर धारण कर लेना, ज्ञान दर्शन और चारित्र को अपने में समाहित कर लेना, उस समय का वो ही तप है। तो तप के लिए क्या है, ये समाधि का ही पार्ट है, समाधि का ही पार्ट है। समाधि 1, समाधि 2। जब हम बोलते हैं कि जब ये धारणा है, ये ध्यान है, ये समाधि है, तो ये समाधि होते 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 लास्ट में क्या होता है, जब हम पूर्ण अशरीरी हो जाते हैं, तो वो शरीरी और अपूर्ण अशरीरी होने के बीच में केवल ज्ञान और अशरीरी, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया लेकिन अशरीरी नहीं हुए, तब तक उसकी बीच की स्थिति को बोलते हैं पूर्ण समाधि। और वो उसका मंत्र है, उसको हम बोलते हैं तप। ये तप क्या होता है आप समझ लीजिए, इसका बीज मंत्र फुंग। फुंग ये प्रकृति का मंत्र है। यानी अब हम प्रकृति, अब पुरुष और प्रकृति का विलय हो रहा है, पुरुष प्रकृति में मिल रहा है, पुरुष अपने 5 तत्वों का त्याग करके प्रकृति को दे देता है। यानी इसका स्थान है प्राण केंद्र। क्योंकि हमारे पास शरीर है, हम जीवित हैं, तो ये प्रकृति का ये जो प्राण केंद्र मिला हुआ है, प्राण केंद्र। हम श्वास लेते हैं, जब कई बार योगी लोग आपने सुना होगा, एकदम श्वास लेके रोक देते हैं और 100 फीट गड्ढे जमीन में चले जाते हैं या पानी में चले जाते हैं, समाधि में चले गए। यानी श्वास को रोक दिया, शरीर से अशरीर होने की प्रक्रिया। पूर्ण मुत समाहिवरम, समाहिवर मुत्तमम दिंतु, उत्तम समाधि की बात होती है। तो ये फुंग है जो नाक के नाभि पे, नोस्ट्रिल पे इसका स्थान है, और ये प्राण केंद्र कहलाता है। इसका बीज मंत्र ओम है, और जो मंगल में जो अपने जो मंगल भावना करते हैं उसमें उसका स्थान है री। जो है श्री के बाद री, प्रारंभ होता है श्री से, अंत होता है री से। श्री के साथ री, धी के साथ धृति, शक्ति के साथ शांति, नंदी और शांति के साथ नंदी, और लास्ट में तेजय के साथ शुक्ल है। ऐसे करके 2-2 का जोड़ा है। तो ये हमारा हो गया तप। तप का कलर, तप का कोई कलर नहीं होता, क्योंकि यहाँ कलर समाप्त हो जाते हैं। शरीर से अशरीरी की यात्रा है,
शरीर से अशरीरी की यात्रा है। तो ये हुआ हमारे ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के केंद्र। कि अगर हमें अब अध्यात्म यात्रा प्रारंभ करनी है तो ये ऊंचे के जो जो बीज मंत्र है उनको ध्याना पड़ेगा, वो साधना करनी पड़ेगी, वो विशिष्ट साधना करनी पड़ेगी जहाँ सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन खुल जाए और हमारा जीवन संयम से चाहे प्रारंभ होके पूर्ण समाधि को ले जाए, तो सारा हमारा चरित्र कहलाता है। तो सब रूप में समझ लीजिए, चाहे श्रुति, श्रद्धा, संयम में पराक्रम, चाहे समझ लीजिए धारणा, ध्यान और समाधि, और या समझ लीजिए ये, और ये जो जपता है इसका बीज मंत्र तो हुआ जो मैंने बताया फुंग, लेकिन ये प्रकृति का मंत्र है। तो एक आपको खाली मैं बता दूं, ओम रिंग स्मल वर्युम स्वाहा। ये खैर कोई आपको लिखने याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मतलब जब पुरुष प्रकृति को अपने आप को समर्पित करता है तब ये इसका पद्य का वाचन करता है। इसकी बहुत विशेष साधना है। ओम ह्रीं स्मल्वर्युं स्वाहा, ओम ह्रीं स्मल्वर्युं स्वाहा, ओम ह्रीं स्मल्वर्युं स्वाहा। ये हमारा हुआ ज्ञान प्रदान, शक्ति श्रद्धा प्रदान और चारित्र प्रदान। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और लास्ट में समझ लीजिए प्रकृति प्रदान या तप प्रदान। ये हमारे 9 मंत्र हो गए। कौन कौन से शुरू में कर लीजिए? ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लुंग, ये 5 कल चर्चा किए। और आज के अगर ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लुंग है तो फिर छुइंग छुइंग, फिर एंग, थोड़ा देखिए डिस्टेंस थोड़ा अलग हुआ, छिंग के बाद एंग। ज्ञान केंद्र भी इसी को बोलते हैं, ज्योति केंद्र भी इसको बोलते हैं। तो ये हो गया एंग। ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लूंग छुइंग एंग अरहम नमः। और अगर प्राण केंद्र को 9वें केंद्र बीज मंत्र को इंक्लूड करना है तो हम बोलेंगे ओम रिम श्रिंग क्लिंग ब्लूंग छुइंग एंग फुंग अरहम नमः। ये बड़ा मंत्र हो गया जिसमें 9 के 9 बीज मंत्र आ जाते हैं, पूरी बॉडी कवर हो जाती है। लेकिन कल मैं बताऊंगा एक 9 का छोटा रूप जिससे आप क्या करें उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं। अब देखिए मंत्र तो सारे पूरे हो गए, बीज मंत्र सारे हो गए, चक्रा सारे कवर हो गए और सारे अलग अलग पद्यों का बात हो गया। अब तो आप बोलेंगे जो मैंने कहा था कल क्या होगा। कल का आपने जो समय लेंगे, पहली बात तो मैं आप लोगों से फीडबैक जानना चाहता हूं, किसके क्या अनुभव रहे, किसने क्या जाना, अगर किसी ने कोई मंत्र की उपासना प्रारंभ की है, क्या हुआ क्या नहीं। एटलीस्ट 5, 7, 10 लोग जो वॉलेंटियर करना चाहते हैं, कम से कम रश्मि जी एटलीस्ट यू इनवाइट 10 पीपल कि वो 1-1, 2-2 मिनट अपने विचार प्रेषित करें। फिर मैं आपको एक पैकेज डील दूंगा कि वैसे तो देखिए ये इतने सारे मंत्र, इतने सारे पद्य, इतने सारे चक्रास, लेकिन हम कहाँ से प्रारंभ करें। तो मैं एक विशेष एक जनरल पैकेज दूंगा कि आप जीवन में इन मंत्रों को धारण करना चाहते हो तो ये मंत्र कर लो। एक छोटा सा पैकेज जिसमें सारे आपके कवर हो जाए, एक छोटा सा बीज मंत्र का भी और एक छोटा सा पद्य भी, जिससे आपके मंत्रों की साधना और उपासना हो जाए। ये 2 बड़े काम करेंगे। तीसरा, कुछ लोगों को जो जिनका सहयोग रहा है मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। सामने जैसे प्रतिभा प्रज्ञा जी है, रश्मि जी है, शुभम है और आप लोग भी कई लोग जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो अब उनसे कुछ चर्चा करेंगे। और बाद में पूरे जो 8 दिनों का जो अपने बीज मंत्रों पे जो विश्लेषण हुआ है, इसका एक क्या बोलेंगे, एक नटसेल में एक इसका कंक्लूजन बनाएंगे और बताएंगे ये क्या है, किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, इनके क्या बेसिक नेसेसिटीज है जो हमने अलग अलग मंत्रा के लिए बताया, क्या ये इनके क्या है कि प्री रिक्विजिट्स हैं, तो ओवरऑल क्या प्री रिक्विजिट्स है और इसका क्या अल्टीमेटली तात्पर्य है। ये हुई आज तक। आज मैंने प्रयास तो ये किया कि सारे मंत्रों का चर्चा आज समापन कर दिया जाए। सारे 9 मंत्रों का, 9 चक्रों का, 9 बीज मंत्र तो हुए ही, पर अलग अलग पद्यों का वाचन करके एक हिसाब से ये मंत्रों का जो क्रम चालू किया था ये हमारा आज पूर्ण होता है। अब मैं चाहूंगा रश्मि जी, नाउ बैक टू यू,
जो आपको प्रश्न आपके ऑडियंस जो भी चाहते हैं, आई एम रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। हमारे पास 9 मिनट और है। लेट मी अटेंड फ्यू क्वेश्चंस। Thank you, Dr. Saragi. That was a very informative session on mantras. और पूरा डिटेल से आपने हमें समझाया हर एक केंद्र को लेके, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे ऑडियंस में कोई क्वेश्चन है किसी को भी, तो प्लीज फील फ्री, दिस इज द बेस्ट टाइम टू आस्क। डॉक्टर सरागी is devoting his time for us, so let's all make use of it. चांदनी जी, आपके कोई? Yes, hello, Dr. Saragi. Thank you. Yes, ma'am. For Yeah. such an informative, there is lots to take in, but I was just wondering if you have any books or anything you would recommend that we should read through. You have any suggestions? Yes, I do. तो वो कल का सेशन उसके लिए ही है। Tomorrow Okay. is not a technical session. Tomorrow is एक टाइप का एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने। मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये आप कर लीजिए, और जिसको कोई पर्टिकुलर कोई रिक्वायरमेंट हो उसका भी मंत्र आपको बता दूंगा। It will be, you know, 1-to-1, it will be total. So I will give you a suggestion from my side कि मेरे अनुभव के आधार पे कौन सा मंत्र आपको कब कर लेना चाहिए, किस रूप में अनुष्ठान के रूप में करना चाहिए, जिससे आपके सारे कार्य सम्मान से लग जाए। Okay, thank you very much. Thank you. और किसी को? रेणु जी, प्रतिभा जी, दिनेश जी, if you have any questions, if not, I have one question. Actually, Sure. मैंने आपको ईमेल में क्वेरी भेजी है। So, वो I will see, अगर कोई क्वेरी ईमेल में भेजी होगी तो मैं नवरात्रा के बाद मेल खोलूंगा अपना, और उसमें मैं देख के आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। और आपके सेशन सही में बहुत अच्छे रहे, लाइक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहा उस चीज के लिए, मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कल दीजिएगा फीडबैक। आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट। श्योर, थैंक यू सो मच। अगर और कोई प्रश्न नहीं हो तो आइए कुछ मंत्रों का जाप करते हैं अपने, इसी 20 मंत्रों का मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। शुड वी डू दैट? और कोई क्वेश्चन है रश्मि जी? नहीं, जाप कर लो मंत्रों का। हाँ, तो जाप करते हैं। आइए 20 मंत्रों का जाप करते हैं, एकदम ध्यान से, थोड़ा प्रयोग के साथ। आंखें कोमलता से बंद, चित्त शांत, मन प्रसन्न। चित्त शांत, मन प्रसन्न। Just relax. कहीं कोई तनाव या आकड़न नहीं हो, पूरी शिथिलता, पूरी शिथिलता। एक एक शरीर के एक एक अंग को, एक एक भाग को चेक कर लें, कहीं कोई तनाव या आकड़न ना हो। भगवान महावीर का शासन काल और शरीर में तनाव संभव ही नहीं। जस्ट रिलैक्स। जैसे बच्चा अपने आप को माँ की गोदी में समर्पित कर देता है, ये हम शरणागति की बात करेंगे। आप समझिए, आप अपने तीर्थंकरों की शरण में हैं। अनुभव करें आप आनंद स्वरूप, अपने आत्मा के आनंद स्वरूप की अनुभूति। कहीं कोई दुख नहीं, कहीं कोई ताप नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई दरिद्रता नहीं। आनंद ही आनंद। चित्त शांत, मन प्रसन्न। चित्त को
फोरहेड के टॉप पे ले जाएं, फोरहेड चक्रा अनुभव करें, ज्ञान की बरसात हो रही है। गुरु कृपा से आप ज्ञान को अपने भीतर प्रविष्ट कर रहे हैं। वायलेट कलर, इमेजिन करें वायलेट कलर, ज्ञान वायलेट कलर में चारों मेर से ज्ञान की रश्मियां आपको चार समेट रही है। आपके चारों में ज्ञान का एक वलय बन गया है, वायलेट कलर का वलय। आप ज्ञानी हो रहे हैं। ज्ञान मेरे ज्ञान की प्यास बुझ रही है, मेरा मिथ्यात्व शेष हो रहा है। गुरु धीरे धीरे मेरे अज्ञान को नाश कर रहे हैं। अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनि मन गुरु को प्रणाम करें, अनुभव करें गुरु का हाथ आपके सर पे, और गुरु अपनी शक्ति से अपने पूरे ज्ञान को आपके भीतर प्रेषित कर रहा है। आप उस ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। एंग 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 एंग। माँ सरस्वती को वंदना करते हुए एंग का जाप, एंग 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 ओम एंग नमः, ओम एंग नमः, ओम एंग नमः। अनुभूति करें उस ज्ञान की, आपके भीतर ज्ञान उतर रहा है और आप ज्ञानी बन रहे हैं, और ये बन गए। आप ज्ञान स्वरूप हैं। अब चित्त को थोड़ा सा नीचे लेके आए, दर्शन केंद्र पर। आहा, क्या विजन है, क्या दर्शन है। सारा संसार, पूरा लोक एक साथ दिख रहा है। अंतर्दृष्टि खुल गई है। कहीं कोई शंका, कहीं कोई संशय नहीं है। मेरी मंजिल ठीक मेरे सामने है, मुझे सिर्फ मेरी लक्ष्य दिखाई दे रहा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान में पूरी श्रद्धा, भगवान महावीर के वचनों पे पूरी श्रद्धा। भगवान महावीर के वचन का अर्थ समझ में आ रहा है। भगवान महावीर का जीवन दर्शन, जैसे हम बोलते हैं स्वामी जी का जीवन दर्शन, स्वामी जी के विचार, भगवान के विचार हमारे सामने हैं। हमने उनको जाना, समझा, और अब उनपे अपने जीवन को उतार रहे हैं। तत्सद्धानाय जना अनाय, हम सद्धानाय जना अनाय। आइए सम्यक दर्शन के लिए एक बार अरहम का जाप भी करेंगे और एक अरहम का ध्वनि कर लेते हैं।
सम्यक दर्शन का बीज मंत्र है अरहम। यही हमारी पूरी यात्रा की पूर्णता होती है। इसी बोल के जब हम 20 मंत्रों की माला फेरते हैं तो अरहम से समापन करते हैं कि ये चरित्र और ज्ञान के बीच में जो दर्शन है वो हमारी दृष्टि को खोलता है। सम्यक दर्शन, हमारी अध्यात्म यात्रा सम्यक दर्शन से प्रारंभ होके सम्यक दर्शन तक जाती है। अब 1 मिनट के लिए ध्यान को विशुद्ध, अपनी चेतना को, अपने मन को विशुद्धि केंद्र पे केंद्रित करें। थ्रोट चक्र, विशुद्धि केंद्र, स्विंग का केंद्र, स्विंग 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 पूरे ये ज्ञान दर्शन और चारित्र की उपासना के साथ ओम की 3 बार ध्वनि के साथ हम इनको समाहित करेंगे और आज के प्रयोग को संपन्न करेंगे। एक बार और एक बार लंबे और गहरे श्वास के साथ योग संपन्न और आज के सेशन की भी पूर्णता। रश्मि जी, should I call